जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। बाबा के आशीर्वाद से एक डिवोटी हैं, उन्होंने शेयर किया है कि डे टू डे लाइफ में बाबा ने उनके कुछ बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं की हैं। तो वही मैं आप लोगों के साथ आज ये डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई कुछ एक्सपीरियंसेस है, कैसे बाबा हम सबके जीवन में शामिल हैं। तो होता ये है ना कि ये जो डिवोटी हैं इनसे ना एक कोई हैं उनके नोन में जिन्होंने कुछ पैसे मांगे, लगभग 5000 रुपीज़ का अमाउंट था। तो इन्होंने ना इनिशियली तो मना किया, हेजिटेट हुई ये कह के कि अभी मेरे बैंक में पैसे नहीं है। बट घर जाके ना इन्होंने उनको भेज दिया। इन्होंने मतलब ये जो डिवोटी हैं इन्होंने उनको बोला कि ठीक है आप ये पैसे ले लो, और जो सामने वाला व्यक्ति था उसने प्रॉमिस किया था कि वो नेक्स्ट डे उनको कैश दे देगा। अब बाबा की लीला क्या होती है कि ना वो जो इंसान है वो ना काफ़ी मतलब थोड़ा सा मनी को लेके होता है ना कि दूसरों से थोड़ा एक्सप्लॉइट करा ले, वैसे टाइप का है। तो इनको लगा कि पता नहीं यार वो मुझे मेरे पैसे लौटाएगा या नहीं लौटाएगा, क्या होगा, या वो ये कह देगा कि एक्चुअली देखिए मैं आपको बता रही हूँ, वो जो इंसान है ना उसके थ्रू ये शायद कुछ डांस क्लास या कुछ ऐसा क्लास लेती हैं, ठीक है, मतलब वो इनका क्लास लेते हैं। तो वो इनके इंस्ट्रक्टर टाइप के हो गए, है ना, तो कोच इंस्ट्रक्टर जो भी बोल लीजिए, कुछ उस तरह के हो गए, क्योंकि गुरु तो हम सबको नहीं बोल सकते हैं। तो उन्होंने पहले भी ऐसा किया है कि मतलब एडवांस पेमेंट्स ली हैं, तो इनको लगा कि कहीं इसको भी फिर एडवांस में इंक्लूड ना कर ले। तो ये थोड़ा परेशान थी कि मतलब क्या होगा। अब बाबा की ऐसी कृपा होती, इन्होंने बाबा को बोला और बोल के सो गई। तब बाबा ने क्या करवाया, इनके फ़ोन पे ना एकदम से एक मंत्र फ्लैश हुआ। जो मंत्र था इनकी, अगर आपको इंस्टेंट फाइनेंशियल हेल्प चाहिए उसके लिए, वो किसी भगवान का मंत्र था। एंड आई थिंक वो जो उन्होंने बताया था, मुझे अब याद भी नहीं है वो मंत्र, शायद वो हिंदुज़म से जुड़ा हुआ नहीं था, कोई दूसरा मंत्र था जो बाबा ने दिखाया। एंड इन्होंने उस मंत्र को 108 टाइम्स प्ले किया, प्रॉपर चैंट करी, और उसके बाद इनके दिमाग में वो मंत्र चलता रहा और ये सो गई। नेक्स्ट डे ये गई, इन्होंने अपना डांस या जो भी उनका था क्लासेस वो अपना लिया। लेके आते वक्त ये 2 बार उनको बोली कि मैं जा रही हूँ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो ये समझ गई कि गए, मेरे पैसे गए। और फिर जब ये नीचे उतर के सीढ़ी से आई तो एकदम से उनका कॉल आया कि आप अपना पैसा लेना भूल गई हैं। तो ये फिर से वापस गई। इनके मन में ये चीज़ आई आउट ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग कि मैं कह दूं कि आप रख लो, कल दे देना। बट फिर कल उनका मन नहीं करेगा, फिर भूल जाएंगे, ये भूलने वाली चीज़ होगी। तो तब बाबा ने ना इनको हिम्मत दी कि ये वापस उस सीढ़ी से ऊपर गए। मतलब ये ना बहुत उनका 7th या 8th फ्लोर पे था, बट ये वापस सीढ़ी से चढ़ के गई एंड लेकर के आई। तो ना इनको बाबा ने फिर ये चीज़ भी दिखाया कि ये लोग ना जो दूसरों के लिए बदमाश जैसे हैं थोड़े, बट तेरे लिए सही हैं और तेरी चीज़ों को नहीं रखेंगे, तुमको तुम्हारी चीज़ें दे देंगे। तो ये बहुत खुश हुई इस चीज़ से, और ये वापस चढ़ के इनको बाबा ने हिम्मत दिया, गई पैसे लेके आई। एंड उस इंसान ने इनको बहुत अच्छे से थैंक यू वगैरह सब बोला। तो इनका एक ये एक्सपीरियंस था। दूसरा जो इन्होंने इसके बाद एक्सपीरियंस शेयर किया, एक्चुअली बीच में मैंने ऑडियो काफ़ी देर के लिए पॉज किया था, तो आई डोंट नो, मैंने लास्ट एक्सपीरियंस को मेरे हिसाब से पूरा सुना ही दिया था कि कैसे बाबा ने इनको इनके पैसे वापस दिलाने में हेल्प किया। दूसरा इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। इन्होंने कहा कि ये जिस टब में नहाती है ना, मतलब जो बाल्टी है, हाँ प्लास्टिक वाली, तो होता है ना कि कई समय से मतलब 3-4 महीने अगर आप उसकी सफाई नहीं करेंगे तो वो नीचे से उसके बेस में गंदा काई जैसी बैठ जाती है। तो ना वो चीज़ थी, बट इनको लगता था ना कि वो चीज़ साफ़ नहीं हो पाएगी। अब बाल्टी ने अपना वो कलर ही ले लिया है, तो मतलब अब नई बाल्टी चेंज करनी पड़ेगी। और इन्होंने एक्चुअली ये बताया कि अभी इनकी इकोनॉमिक कंडीशन ओके है, बहुत अच्छी नहीं है। तो मतलब हर एक चीज़ लेने के पहले इनको सोचना पड़ता है। तो फिर क्या होता है कि उस दिन ये जब नहाने गई एक दिन, तो वो दिन था इनका, इन्होंने बोला कि वो इनकी छुट्टी वाला दिन था, ठीक है। तो क्या देखती हैं कि बाल्टी में से ना अपने आप से वो सारी जो उसमें काई जो भी गंदगी बैठी हुई थी वो अपने आप छूट के अलग हो रही थी। और बाबा ने इनसे कुछ मेहनत नहीं करवाया, इनको कोई मेहनत नहीं लगी अलग से, बस इन्होंने ज़रा सा उसको ऐसे उसको रगड़ा और वो जो है वो पूरा साफ़ हो गया पूरा, और वो बाल्टी ऐसी लग रही है एकदम ब्रांड न्यू बाल्टी है। तो ये एक्सपीरियंस हालांकि बहुत छोटा सा अनुभव है, बट ना
आप ये समझिए ना कि अगर किसी इंसान के लिए अभी एक-एक चीज़, छोटी-छोटी चीज़ भी अगर बहुत बड़ी बात है ना, तो उसके लिए वो अनुभव, मतलब उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है कि बाबा ने ना उनकी चीज़ों को ख़राब नहीं होने दिया बेसिकली। एक मतलब इन्होंने ये बताना चाहा इस एक्सपीरियंस के थ्रू। और इन्होंने कहा कि बाबा ने ऐसे कितने सारे अनुभव इनके साथ किए हैं ना, जो जैसे कि बाबा ने इनको रिसेंटली, ये जो डिवोटी हैं, इनके मन में ये चीज़ डाली कि मैं ना कपड़े सही से पहन कर नहीं जा रही हूँ। और उसके बाद बाबा ने अब दूसरा ये करवाया कि इनको पैसे भी ना बाबा ने घर से भी दिलवाए, ठीक है, और कुछ पैसे इनको मिले। और ये इनको उसके बाद बाबा की एक और बहुत बड़ी लीला होती है। तो क्या होता है कि जब ये शॉपिंग करने गई ना, तो ये पहले ही सोच के एक छोटे दुकान में गई थी कि भाई इन्हीं 2-3 दुकानों में हमारे बजट का मिलता है, तो हम वहीं से ले लेंगे। बट जब ये गई ना, तो उन दुकानों में ना सेल चल रही थी, और सेल की वजह से वो सबसे गंदे वाले मरे हुए रंग जैसे वाले कपड़े निकाल कर रख दिए थे। तो इन्होंने, मतलब इनका ये था कि ये जनरली वहाँ से ले लेती थी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके भी ले लेती, लेकिन इन्होंने कहा कि अब इतने ख़राब दिख रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज़ करना भी अब सही नहीं था। तो फिर इन्होंने बोला कि अब तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अब हम पैसे दे के पुराने कपड़े ख़रीद के तो नहीं लाएंगे। तो फिर ये निकल के जाने लगी। तो जब ये जा रही थी, तो इनकी जो फ्रेंड थी ना, उन्होंने एक शोरूम इनको दिखाया। तो इन्होंने बोला नहीं, इस शोरूम में नहीं जाएंगे, क्योंकि शोरूम में ये वो कोई ब्रांड का शोरूम था। तो अगर वो ब्रांड की शोरूम है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत महंगी चीज़ें मिलेंगी, तो वहाँ जाने का ना तो कोई मतलब है, ना वहाँ जाना उचित रहेगा, ये ऐसा बोली। बट इनकी फ्रेंड ने बोला ठीक है, हम नहीं लेंगे, हम जैसे अभी वहाँ से लौट के हम वैसे ही लौट जाएंगे, बट तुम एटलीस्ट चलो तो एक बार। तो ये चली गई। जब ये उस शोरूम में गई, तो ऐसी बाबा की लीला थी कि वहाँ इतना ज़्यादा सेल चल रहा था ना, 50%, 75%, इतना ज़्यादा सेल था कि जो कपड़े 2400, 3000 के थे ना, वो सारे कपड़े बाबा ने इनको 800, 700 ऐसे दिलवाया, और वो भी अच्छे वाले ब्रांडेड, है ना। तो ये चीज़ करवाई। तो इन्होंने मतलब ये वाला अनुभव भी शेयर किया कि कैसे बाबा ने किसी के ज़रिए इनको वहाँ पर, और ये बाबा ने ही इस चीज़ की शुरुआत भी करी थी इनके मन में डाल के कि भाई मैं ठीक से कपड़े पहन कर जाऊँ। और कुछ साई संदेश में भी कुछ तो इससे जुड़ा हुआ आया था, जो इन्होंने शेयर किया कि चीज़ें काफ़ी रिलेटेड थी। तो बेसिकली ना इन्होंने ये बताया कि बाबा ने ना इनकी ना हर तरह से बहुत हेल्प की। डे टू डे लाइफ में बाबा इनकी बहुत हेल्प करते हैं। हालांकि इनकी बाबा से बातें कम होती हैं और लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होती थी, और अब तो ये बोलना ही छोड़ दी हैं बाबा को। लेकिन इन सब के बावजूद भी इन्होंने कहा कि बाबा ने मुझे नहीं छोड़ा है, और बाबा मेरी हर पल, हर क्षण, हर समय मेरा ध्यान देते हैं। और ऐसे कई सारे अनुभव जो हैं बाबा इनको हमेशा करवाते रहते हैं। जैसे अगर इनको भूख लगी होगी ना, तो कोई ऐसा होगा ना जो इनको खाना ऑफ़र कर देगा। मतलब इनको सोचना नहीं पड़ता है, अगले मोमेंट वो चीज़ इनके पास होती है, जिस चीज़ का ये मन में थॉट रखे होती हैं। तो इस तरह से बाबा कई सारे अनुभव इनके साथ कर रहे हैं, और इनकी लाइफ को बहुत अच्छा बना रहे हैं। इन्हें ना एक कोई थी इनकी वहाँ इन्होंने क्या शेयर किया था, इनकी ना ऑफिस की जो ऑन साइट थी, मतलब वहाँ पर इन्होंने लिखा कि कोई थी जिनका जो ना इनको काफ़ी पसंद थी। मैं आप ही लोगों से पूछने लग गई थी कि इन्होंने क्या शेयर किया था। एक्चुअली मैं भूल गई थी, क्योंकि दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। आई एम सो सॉरी। तो इन्होंने बताया कि इनको ना उनका नंबर चाहिए था, क्योंकि इनको वो बहुत पसंद थी, तो इनको उनका नंबर चाहिए था। कोई सीनियर वगैरह, कोई एक्सपर्ट कुछ आई होंगी, जो भी रहा होगा, मुझे नहीं पता ये कौन सी ऑफिस में है, तो आई हैव नो क्लूज़। तो इन्होंने बताया कि इनको उनका नंबर चाहिए था। अब होता ये है ना कि वो जो लेडी है, इन्होंने बाबा को बोला आपको सही लगे तो नंबर दिला देना। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब ऑफिस से सब लोग जा चुके थे, तब वो जो हैं उनको याद आया कि वो जो ट्रेनिंग देने आई है ना, उसका तो उन्होंने PDF ही नहीं शेयर किया है, और सिर्फ ये और वो ऑफिस में बचे हुए थे। तो उन्होंने ना इनका व्हाट्सअप नंबर लिया और इनको सब कुछ शेयर किया। मतलब बेसिकली ये शो करता है कि इनको जो चाहिए था, बाबा ने उनसे कनेक्शन इनका बनवा दिया। तो ये था, मतलब ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस बाबा इनको डे टू डे लाइफ में देते हैं।
और सिर्फ इनको ही नहीं, मैं अपनी बात करूँ ना तो मुझे भी और आपको भी, हम सबको भी बाबा मतलब बहुत, हाँ सच में सभी डिवोटीज़ का बहुत साथ देते हैं। सबको अपनी खुशी से और अपने सामर्थ्य से बाबा जीना सिखाते हैं और मतलब बाबा की हम जितनी भी बातें करें वो कम ही रहेगी। तो ये था इनका डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस। इसी के साथ जय साई राम। अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि कोई डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस आपका भी है, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं ताकि और लोग पढ़ें, और नहीं तो फिर आप मुझे भेज भी सकते हैं। अगर एक छोटा सा अनुभव होगा तो मैं दूसरे एक्सपीरियंस के साथ ही क्लब करके शेयर कर दूंगी, और अगर कुछ ऐसे अलग से डालने जैसा कुछ होगा तो मैं वो अलग से भी शेयर करके डाल दूंगी। इसी के साथ जय साई राम।